साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। लोक नृत्यों के संबंध में हमने दो कक्षाएं ली अभी तक, और अगर उन दोनों कक्षाओं को हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करने का प्रयास करें तो पहली कक्षा में हमने जो लोक नृत्य का जो सामान्य अर्थ होता है, उसके बाद में राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है और हमारे समाज में उन लोक नृत्यों का प्रमुख महत्व कौन सा है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर अगली कक्षा में हमने राजस्थान के लोक नृत्यों का जो सामान्य वर्गीकरण है उनके बारे में हमने चर्चाएं की थी, और उसमें हमने देखा था कि वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है राजस्थान के लोक नृत्यों में, जैसे क्षत्रिय लोक नृत्य या फिर आपके जातियों और जनजातियों के लोक नृत्य। इस प्रकार से हमने वर्गीकरण को भी देखा, और उन वर्गीकरण में हम क्षत्रिय लोक नृत्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और क्षत्रिय लोक नृत्य में हमने अग्नि नृत्य और अग्नि नृत्य के पश्चात लांगुरिया लोक नृत्य, लांगुरिया लोक नृत्य के पश्चात गुडला और बम नृत्य, और उसके बाद में ढोल नृत्य, इन सभी नृत्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम इसी शोक जो आपके क्षत्रिय लोक नृत्य है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो डांग नृत्य है, बिंदोरी नृत्य है, झूमर, चंग, डप और गिदड़ जैसे लोक नृत्य है उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्षत्रिय लोक नृत्यों में हम जो पहला लोक नृत्य पढ़ेंगे वह है डांग लोक नृत्य। और डांग लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो विद्यार्थियों जो आपके राजस्थान है उस राजस्थान का जो राजसमंद का क्षेत्र है, राजसमंद के क्षेत्र में एक स्थान है विद्यार्थियों, आप सब परिचित होंगे इससे, हम राजस्थान के जीके में खूब ये नाम पढ़ते हैं, नाथद्वारा। और नाथद्वारा जो आपके वल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध रहा है, उस नाथद्वारा क्षेत्र में आपके डांग नृत्य किया जाता है। ये आपके होली और उसके आसपास के जो दिन होते हैं उन पर ये आपके लोक नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से आपके भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुषों में जो आपके पुरुष होते हैं वो आपके भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वे राधा का रूप धारण करती है, और ये दोनों ही संयुक्त रूप से फिर आपके कृष्ण और राधाओं की लीलाओं का नृत्य के माध्यम से आपके प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन इस नृत्य की विशेषता है विद्यार्थियों कि इसमें जो ये पुरुष और महिलाएं आपको दिखाई दे रही है ये आपके मानव पिरामिड ही बनाती। ये प्रश्न आपके ऐसे अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से लोक नृत्य में जो नृतक होते हैं वो मानव पिरामिड की संरचना बनाते हैं, तो वो लोक नृत्य विद्यार्थियों आपके डांग हो जाएगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इस लोक नृत्य के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। ये एक जोशीला लोक नृत्य जिसमें कलाकार एक दूसरे का सहारा लेकर मानव पिरामिड जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इस लोक नृत्य के अंदर विद्यार्थियों जो श्रीनाथ जी के भक्त होते हैं, जैसे महिलाएं वो राधा का रूप धारण करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं, और फिर इन्हीं की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण इस नृत्य में किया जाता है। इस लोक नृत्य के अंदर जो मांदल है, ढोलक है और जो थाली है जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आजकल के परीक्षा में लोक नृत्य से जुड़े जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे जुड़े भी प्रश्न अक्सर आप परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपके डांग लोक नृत्य है, अगर हम उसको संक्षिप्त रूप से देखें तो ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। होली के आसपास ये नृत्य आपके किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसके अंदर जो ढोलक, मांदल और थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया जाता है। अगला जो लोक नृत्य विद्यार्थियों वो है बिंदोरी लोक नृत्य। राजस्थान के अंदर जो आपके जो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, उस क्षेत्र में आपकी बिंदोरी नृत्य किया जाता है। नाम से ही हम इसका अर्थ लगा लेते हैं कि विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से जब दूल्हे की बिंदोरी, जिसे हम बारात या शोभा यात्रा भी कहते हैं, उस समय ये बिंदोरी या बारात जब निकाली जाती है उस समय जो आपके पुरुष होते हैं वो हाथों में डंडे लेकर इस नृत्य का आपके मंचन करते हैं। अब इस नृत्य से जुड़ा अगर आप चित्र देखेंगे तो ये नृत्य आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये पुरुष नर्तक हैं वो हाथों में विशेष प्रकार के आपके डंडे लिए हुए हैं, और जब दूल्हे की जब आपके शोभा यात्रा निकलती है, उसकी जो बिंदोरी निकलती है, उस समय ये आपके लोक नृत्य का आपके मंचन किया जाता है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे ये आपके बिंदोरी नृत्य है, बिंदोरी नृत्य के बाद विद्यार्थी जो डांडिया नृत्य है और फिर आपके जो गेर नृत्य है, इन तीनों के अंदर एक बात समान है, एक बात कॉमन है, ये तीनों ही नृत्य आपके डंडों की सहायता से किया जाता है। यानी जो आपके नर्तक होते हैं उनके हाथ में विशेष प्रकार के लकड़ियां या डंडे होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से इन नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है।
तो जो बिंदुरी नृत्य है, डांडिया नृत्य है और घेर नृत्य है, उनमें इस प्रकार के जो नर्तक होते हैं वो हाथों में डंडे लिए हुए रहते हैं। जो ये आपके बिंदुरी लोक नृत्य है, ये आपके विवाह समारोह, होली के आसपास भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जिसमें पुरुष जो आपके सामान्य स्थान रूप में प्रचलित जो कपड़े होते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं और हाथों में छड़ियां लेते हैं और घेर नृत्य के समान गोल घेरे में उत्साह पूर्वक आपके नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये नृत्य विवाह की खुशी के समय उसके उत्साह का ये आपके प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने जो बिंदोरी नृत्य है उसको भी आपने देखने का प्रयास किया है। और अगर हम इसको वापिस एक बार रिवीजन करें तो बिंदोरी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का है, और ये मुख्य रूप से विवाह और होली के अवसर पर भी ये नृत्य आपके किया जाता है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। और इस नृत्य को करते समय नर्तक अपने हाथों में डंडू का प्रयोग करते हैं और गोल घेरे के अंदर आपके नृत्य किया जाता है। अगला लोक नृत्य विद्यार्थियों, झूमर लोक नृत्य। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि जो विद्यार्थियों आपके ये बिंदोरी लोक नृत्य है जो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का प्रसिद्ध था, ठीक वैसे ही जो झूमर लोक नृत्य है वह भी आपके हाड़ौती क्षेत्र अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का प्रसिद्ध रहा है। लेकिन जब हम बिंदोरी लोक नृत्य पढ़ते हैं तो हमने उसमें देखा था कि बिंदोरी लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वही आपके जो ये झूमर लोक नृत्य है विशेष रूप से आपके महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहार, जो गणगौर के अवसर होते हैं, उस समय आपके ये झूमर लोक नृत्य किया जाता है। इस लोक नृत्य में जो महिलाएं होती है वे पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं, लोकगीत गाती हैं और उनके साथ जो लकड़ी की छड़े होती है, डांडिये होते हैं, उनके माध्यम से लयबद्ध होकर नृत्य करते हैं। तो जो विद्यार्थी आपके हम डंडू का बार बार हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लोक नृत्य में, और उसके बारे में अभी हमने जैसे चर्चा भी की है, जैसे आपके बिंदोरी लोक नृत्य हैं, घेर है, इसके बाद में डांडिया है, अभी ये आपके झूमर हो गया है, और इसके बाद हम एक और लोक नृत्य पढ़ेंगे, गिद्दड़ लोक नृत्य। इन सभी लोक नृत्यों में हमें कुछ समानताएं दिखाई देती है कि जो नर्तक होते हैं वो हाथों में डंडा लेते हैं और फिर डंडे के माध्यम से नृत्य का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जो झूमर लोक नृत्य है उसमें भी महिलाएं लोक गीतों के माध्यम से लयबद्ध होकर हाथों में लकड़ी की जो छड़े लेकर उसके माध्यम से आपकी लोक नृत्य करते हैं। इस लोक नृत्य में ढोलक और मांदल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ढोलक और मांदल नजर आ रही है, और जब ये झूमर लोक नृत्य किया जाता है तो लोक गीतों के साथ में इन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस झूमर लोक नृत्य के बाद में जो अगला जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसके बारे में हम सभी जानते और सुनते हैं वो है विद्यार्थियों आपके चंग लोक नृत्य। जो चंग लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र यानी जिसमें हम सामान्यतः चूरू, इसके बाद में आपकी सीकर और इसके बाद में आपके झुंझुनू, इन तीनों क्षेत्रों को लेते हैं। और इन तीनों क्षेत्रों में ही होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो सामूहिक रूप से लोक नृत्य किया जाता है उसको हम चंग लोक नृत्य बोलते हैं। अब इसको चंग लोक नृत्य बोलने के पीछे भी विद्यार्थियों कारण है, जो आप इस चित्र के माध्यम से देख पाएंगे कि किस प्रकार से पुरुष जो है वो गोल घेरे में हाथों में देखिए एक टबली जैसा आपके ये डपली होती है उसका जैसा आपके वाद्य यंत्र नजर आता है, इसी को आपके चंग बोलते हैं। और हाथों में चंग लेकर और फिर ये जो आपके नर्तक होते हैं वो धमाल गीत गाते हैं, और धमाल गीत गाते गाते चंग बजाते बजाते जो नृत्य किया जाता है उसी को हम चंग लोक नृत्य बोलते हैं, जो आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप और आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो ये आपको वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है इसी को चंग बोला जाता है। ये एक बड़ा डफली जैसा वाद्य यंत्र होता है और नर्तक चंग बजाते हुए गोलाकार वृत्ताकार नृत्य करते हैं और बीच में आपकी ये धमाल गीत गाते हैं, और ये होली के आसपास के दिनों में किया जाता है। अगर हम इस लोक नृत्य की विशेषता देखें तो पारंपरिक रूप से जो नर्तक होते हैं वो धोती, कुर्ता, सापा और पगड़ी पहनते हैं, और ये नृत्य अपनी तेज लय और चंग की थाप के लिए जाना जाता है, जिसमें जो आपके मौज मस्ती का प्रदर्शन होता है। और ये आपके एक प्रकार के होली के आसपास के क्षेत्रों में, जब आप शेखावाटी क्षेत्र में जाएंगे कभी तो ये आपको गली मोहल्ले में या फिर चौराहे पर कहीं पर भी आपको ये करते हुए नजर आपके आ जाएंगे। इसी चंग नृत्य जैसा ही एक और लोक नृत्य विद्यार्थियों डप नृत्य। डप नृत्य भी विद्यार्थियों ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और वहां पर ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से डप लेकर आपके ये लोक नृत्य किया जाता है। अब ये डप नाम कैसा आया तो ये भी हम इस चित्र के माध्यम से देख पाएंगे कि इस चित्र को जैसे आप देख पा रहे हैं, जो नर्तक होते हैं पुरुष, ये हाथों में डप, ये देखिए चंग जैसा एक वाद्य यंत्र है डप, और उसको लेकर ये लोक नृत्य आपके किया जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि देखिए विद्यार्थी ये वाला, इसे बोलते हैं आपके डप। ये नृत्य मुख्य रूप से डप जो एक बड़ा सा चंग जैसा वाद्य यंत्र है और मंजीरे और ढोलक के उपयोग के साथ किया जाता है, क्योंकि इस लोक नृत्य में डप का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस लोक नृत्य का नाम हो गया डप। जब लोक नृत्य में चंग का इस्तेमाल होता है तब उस लोक नृत्य का नाम हो गया चंग। और दोनों की एक बात कॉमन है, दोनों ही आपके सीकर के क्षेत्र में, सीकर है
चूरू है, झुंझुनू है, अर्थात शेखावट क्षेत्रों में प्रचलित है और दोनों ही लोक नृत्य अंदर आपके केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो कुछ बातें आपके चंग और डप नृत्य की बिल्कुल आपके कॉमन है। इस नृत्य के दौरान भी कलाकार गोल घेरे में नाचते हैं और केंद्र में स्त्री वेश पहने पुरुष ही डप के ऊपर खड़े होकर एक डप लेकर खड़े होकर नृत्य करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये चंग नृत्य है और जो डप नृत्य है उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं और ये दोनों ही लोक नृत्य विद्यार्थी आपके शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। अगला जो लोक नृत्य विद्यार्थी वो है गीदड़ लोक नृत्य और ये भी होली के आसपास ही, जब होली के प्रारंभ होता है होली का, तो उससे पहले एक डंडा रोपण की एक जो प्रक्रिया होती है, एक परंपरा होती है, वहां से इस लोक नृत्य का प्रारंभ होता है और इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और जो गीदड़ लोक नृत्य है, ये गीदड़ लोक नृत्य विद्यार्थियों शेखावटी का है। तो हमने कुछ बातें देखी विद्यार्थियों, जैसे जो चंग लोक नृत्य है, चंग लोक नृत्य के बाद जो डप लोक नृत्य है और फिर आपके ये गीदड़ लोक नृत्य है, ये तीनों के तीनों विद्यार्थियों शेखावटी क्षेत्र के हैं और ये तीनों के तीनों लोक नृत्य होली के आसपास होते हैं और तीनों ही लोक नृत्यों में केवल आपके पुरुष ही भाग लेते हैं। तो आपको याद रखने में थोड़ी कठिनाई भी नहीं आएगी कि अगर आप चंग नृत्य, डप नृत्य और गीदड़ नृत्य एक साथ अध्ययन करेंगे तो आपको तीनों लोक नृत्य आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगर हम गीदड़ लोक नृत्य की अगर हम यहाँ पर कुछ तस्वीर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर नर्तक आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन जो ये जो स्त्रियां होती है, इन स्त्रियों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो गीदड़ लोक नृत्य उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और जो आपकी जो स्त्री का जो रूप है वो पुरुष ही निभाते हैं। और जब कोई पुरुष महिलाओं या स्त्री का रूप निभाते हैं तो उस पुरुष को गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो गणगौर और मेहरी शब्द का संबंध है वह आपके गीदड़ लोक नृत्य से आपके जुड़ा हुआ है। गीदड़ लोक नृत्य में भी क्या होता है विद्यार्थियों के जो नर्तक होते हैं विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार कथाओं का मंचन करते हैं और हाथों में डंडा लिए हुए आपके लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये घेर और डांडिया नृत्य के समान है, क्योंकि घेर और डांडिया में भी हाथों में छड़ा लिया जाता है और उसमें भी हाथों में छड़ा लिया जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में लोक प्रसाद जट जाने के बाद डंडा रोपण की जो आपकी रस्म होती है उसको पूर्ण करने के बाद में सामूहिक रूप से आपकी लोक नृत्य किया जाता है। और इस लोक नृत्य के दौरान हमें एक बात और ध्यान पड़ी है कि इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इस लोक नृत्य में ढोल, नगाड़े और चंग जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जब तस्वीरें देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ढोल है, फिर आपके नगाड़े हैं और चंग है, इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीदड़ लोक नृत्य के समय आपके किया जाता है। जो ये आपके गीदड़ लोक नृत्य है, इसकी एक और खास बात हमने भी चर्चा कर ली थी कि गोल घेरे में लकड़ी की डंडा लेकर तो आपकी नृत्य करते ही करते हैं, लेकिन जो कलाकार होते हैं, जो नर्तक होते हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार छोटी मोटी जो आम गांव में क्षेत्रों में जो कहानियां प्रचलित होती है उन कहानियों का भी प्रस्तुतिकरण इस नृत्य में किया जाता है। जैसे कोई साधु बन गया, कोई शिकारी बन गया, कोई सेठ बन गया, दूल्हा दुल्हन बन गए, सरदार बन गए, पठान बन गए, शिव पार्वती जी का रूप धारण कर लिया, भगवान श्री राम श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया और विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं और इस स्वांग रचते हुए ही इस नृत्य का आपके प्रस्तुतिकरण आपके किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की इस कक्षा में हमने खूब सारे जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया है और उसी कड़ी में हमने सबसे पहले आपके डांग नृत्य, फिर क्रम से बिंदोरी, झूमर, चंग, डप और गीदड़ लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया है। इन लोक नृत्यों का अगर हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करने का एक बार फिर से प्रयास करें, जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और अगर हम उनको याद कर लेंगे तो जो सामान्य रूप से आने वाला हमारा कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। जैसे हमने कौन कौन से नृत्य पढ़ा है, नृत्य के बाद में उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, प्रस्तुत करने के बाद में ये किन अवसरों पर किया जाता है और उसके बाद में ये किन क्षेत्रों में प्रचलित है। अगर हम 4-5 बातें याद रख लेंगे तो अक्सर जो सामान्य रूप से आने वाले प्रश्न हमारे गलत नहीं होगा। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था विद्यार्थियों आपके डांग नृत्य। तो जो डांग नृत्य है उस डांग नृत्य के प्रस्तुतकर्ता में पुरुष भी आते हैं और आपके महिलाएं भी आती है और ये होली के अवसर पर किया जाता है और इसके लिए जो क्षेत्र प्रचलित है विद्यार्थियों वो है आपके नाथद्वारा। दूसरा जो लोक नृत्य हमने पढ़ा था वह था विद्यार्थियों आपके बिंदोरी लोक नृत्य और बिंदोरी लोक नृत्य में केवल आपके पुरुष ही भाग लेते हैं और ये भी आपके होली के आसपास ही आप किया जाता है। और बिंदोरी लोक नृत्य के लिए जो क्षेत्र है प्रचलित या प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है आपके हाड़ौती क्षेत्र। इसके बाद में हमने लोक नृत्य पढ़ा था विद्यार्थियों चंग। चंग लोक नृत्य भी आपके पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और यह भी आपके होली के आसपास ही होता है और
इसके लिए जो प्रचलित क्षेत्र है विद्यार्थी वो है शेखावाटी। चंग के बाद में हमने लोक नृत्य पढ़ा था डप। डप लोक नृत्य भी आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये भी होली के आसपास ही होता है और इसके लिए भी शेखावाटी क्षेत्र प्रचलित है। फिर हमने पढ़ा था आपके गीदड़ लोक नृत्य। गीदड़ लोक नृत्य भी आपके पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और ये भी आपकी होली के आसपास ही होता है और इसके लिए भी आपके शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने जितने भी लोक नृत्य पढ़े हैं, एक आपके झूमर लोक नृत्य हम थोड़ा छोड़ दें तो जो डांग नृत्य है, उसके बाद बिंदोरी है, चंग है, डप है, गीदड़ है, ये सब के सब लोक नृत्य आपके होली के आसपास ही होता है। और इनमें अगर हम चंग नृत्य को, डप नृत्य को और गीदड़ नृत्य को देखेंगे तो उनकी विशेषताएं बिल्कुल कॉमन है। चंग नृत्य भी पुरुषों के द्वारा है, डप नृत्य भी पुरुषों के द्वारा है और गीदड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा है। और ये तीनों नृत्य आपके होली के अवसर पर होते हैं और तीनों ही लोक नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से अगर हम एक सारणी बनाकर या कुछ प्रकार के छोटे मोटे हम ट्रिक बनाकर कुछ हम लोक नृत्यों को याद करने का, समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अब इन लोक नृत्यों के अलावा जो एक लोक नृत्य और था जिसको हमने पढ़ा था, वो था विद्यार्थियों आपके झूमर लोक नृत्य। और जो आपके जो झूमर लोक नृत्य हैं उसको हम देख चुके हैं, ये आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये आपके विशेष प्रकार से जो मांगलिक अवसर होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उस समय होता है। और झूमर लोक नृत्य आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो हमने आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों जो ये डांग नृत्य है, बिंदोरी नृत्य है, झूमर, चंग, डप, गीदड़, जितने भी लोक नृत्य हैं उनको हम अच्छे से हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। अब अगली कक्षा में हम कुछ और जो क्षेत्रीय लोक नृत्य बच गए उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।